नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। फिर से आप सबका स्वागत सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। दूसरा सीजन है अल्टीमेट खो-खो का और दूसरा सेमीफाइनल शुरू होने वाला है। गुजरात जायंट्स के सामने कौन सा फाइनलिस्ट होगा, चेन्नई क्विक गन्स या तेलुगु योद्धाज? आइए पता करें। तेलुगु योद्धाज एक ऐसी टीम जो अपने अटैक के लिए जानी जाती है। प्रतीक वायकर की ये कप्तानी जो कि पिछली बार चेन्नई क्विक गन्स के सामने काम आई। 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 17 अंकों का फासला रह गया था जब चेन्नई के खिलाफ इन्होंने वो ताबड़तोड़ जीत अपने नाम की। ये वो टीम है जिसने औसतन सबसे ज्यादा अटैक पॉइंट भी लिए हैं, सबसे ज्यादा ड्रीम रन भी लगाए हैं। इस टीम के पास राम जी भी हैं, इस टीम के पास लक्ष्मण भी हैं। अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 पावर्ड बाय इंडियन ऑयल में सेमीफाइनल नंबर 2 की शुरुआत होगी इंडियन ऑयल पावर प्ले के साथ, यानी कि डबल ट्रबल। एक की बनिस्बत 2 वजीर जो अपनी दिशा बदल के खेल की दशा बदल सकते हैं। टॉस जीता, टॉस जीत के उन्होंने अटैक करने का फैसला किया है। इस बार राम जी आउट हैं। इस बार प्रतीक ने राम जी को आउट किया उसी पोल के पास। राम जी मांग रहे हैं रिव्यू, राम जी रिव्यू मांग रहे हैं, लेकिन आपने देर कर दी सरकार आते आते। ड्रीम रन आने वाला है, 2.5 मिनट हो गए हैं, 3 मिनट पे ड्रीम रन आता है और मदन ने 18 ड्रीम रन लगाए हैं, विजय शिंदे ने 14 ड्रीम रन लगाए हैं। तो अकेले राम जी पर यह टीम निर्भर नहीं है। इस बार आउट मदन, विजय शिंदे आउट हैं, मदन सक्रिय हैं, ड्रीम रन आ गया है। और पॉइंट भी किसने निकाला? राहुल मंडल ने। उसी बीच ड्रीम रन आया। कम से कम एक खुशी का मौका चेन्नई क्विक गन्स के लिए इस मुकाबले में भी लाया। पोल डाइव की अपील आई है, बैक टू बैक 2 अपील, लेकिन उसे नकारा है। मदन अभी भी मैट पे है। हर 30 सेकंड आपको ड्रीम रन देता है। एक मिला है, दूसरा आने वाला है। ड्रीम रन नंबर 2, उसके बाद बाहर जाना पड़ेगा। तो चलिए, कम से कम 2 ड्रीम रन यहाँ ऐड किए हैं। 20 ड्रीम रन कुल मिला के लगा लिए हैं मदन ने इस संस्करण में। तभी तो हम कह रहे हैं इस टीम के पास लक्ष्मण है और राम जी भी हैं। जिस तरफ अपनी दिशा पकड़ ली है, उसके अलावा आप अटैकर को, डिफेंडर को माफ कीजिए, पकड़ नहीं सकते। 2-6, 4 अंकों का फासला, 30 सेकंड का समय उठा है, लेकिन क्या वो निर्णय सुनील? यही पार की नजर का फर्क है। टीवी अंपायर काफी अनुभवी हैं। ये ऐसा फैसला था और ये, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर से रिव्यू मांग लिया। ये मामला अर्ली राइज का हो सकता है। नहीं, कोई अर्ली राइज नहीं है। रुद्रा ने उनको टच किया, उसके बाद प्रतीक हिले हैं। अभी तक तो बिल्कुल जम के बैठे हुए हैं, तो अर्ली राइज नहीं है। और वजीर पे डायरेक्शन का नियम लागू होता नहीं, और पकड़ा तो ऐसे था जैसे पुलिस चोर को पकड़ती है, तो ये आउट आना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में आप सुमोन वर्मन को कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि कोच साहब के निर्देश पे ही उन्होंने ये निर्णय लिया था। रेफरल अब दोनों ही टीम्स के पास नहीं रहा है। प्रतीक वायकर 3 शिकार अब तक कर चुके हैं, 6 अंक कुल मिला के अब तक कमा चुके हैं। 52 पॉइंट थे इस मैच के पहले, यानी कि 58 पे जा चुके हैं। ये 60वां भी आया। प्रतीक वायकर टीम के सुपरस्टार आदित्य कुदाले को भी बाहर भेजा है। डबल डिजिट में आ गए योद्धाज। क्योंकि ये मैच जब आया था 3.5 मिनट नहीं बचे थे, चरण स्पर्श रहते रहते बच गए। लक्ष्मण अभी भी मैट पे कायम है। अरुण गुनकी फेंकने की कोशिश, पोल डाइव आई है। अरुण गुनकी के लिए इस मुकाबले के पहले 2 पॉइंट लाई है। अब आपने जिस बैच को भेजा है उसमें सचिन भार्गव और सूरज के साथ में दुर्वेश है। सचिन और दुर्वेश ये दोनों खिलाड़ी है जो वजीर है। वजीर के तौर पे आपने ज्यादातर अटैकिंग पॉइंट्स कमाए हैं। दुर्वेश ने इस संस्करण में एक भी ड्रीम रन नहीं लगाया। तो तेलुगु योद्धाज 2 शिकार कीजिए। पहला आने वाला है प्रतीक वायकर, डाइव कर दुर्वेश सालुंके को आउट किया। प्रतीक आज कमाल कर रहे हैं भाई। एक और
पोल डाइव की कोशिश हुई है, राहुल मंडल ने वो प्रयास किया, सफलता उन्हें नहीं मिली। अर्ली राइज के नियम का ध्यान रखिए, जैसे तैसे टर्न की समाप्ति। 14-12। अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 पावर्ड बाय इंडियन ऑयल में इस टर्न की शुरुआत भी इंडियन ऑयल पावर प्ले के साथ, और ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला तेलुगु योद्धास बनाम चेन्नई क्विक गन्स नहीं, प्रतीक वाइकर्स बनाम चेन्नई क्विक गन चल रहा है। अवधूत पाटिल 8 ड्रीम रन लगा चुके हैं, उनके कैप्टन प्रतीक वाइकर 5 ड्रीम रन लगा चुके हैं, और ये अक्सर हमने देखा नहीं कि ड्रीम रन, ये गिर गए। पहला शिकार हुआ, लेकिन पहला शिकार होने के बाद ड्रीम रन, यानी कि तेलुगु योद्धास ने 1 पॉइंट डिफेंस में गंवा लिया है। दूसरा भी शिकार हुआ है, तो ये एक मिनी कमबैक है चेन्नई क्विक गन्स का। बैक टू बैक 10 सेकंड में आपने 2 शिकार कर लिए। एक कप्तान प्रतीक वाइकर को बाहर किया है, एक सबसे ज्यादा ड्रीम रन लगाने वाले खिलाड़ी अवधूत पाटिल को बाहर किया है। दूसरा लगातार ड्रीम रन, तो पावर प्ले में तो चेन्नई क्विक गन्स का धुआं निकल गया। को एक और हुकारा सुनते हैं, और ये हुकारा ड्रीम रन का है, 3 पॉइंट्स का है। तेलुगु योद्धास की टीम डिफेंड करके भी कहर बरपा रही है। क्या इस बार आउट है? स्काई डाइव आई है। रामजी कश्यप ने भी अपना आज के मुकाबले में खाता खोला। और अब एक वजीर खेलेगा, क्योंकि पावर प्ले में 2 वजीर खेलते हैं, बाकी समय एक वजीर जो है दुर्वेश सालुंके, क्योंकि ये पारी तो तेलुगु योद्धास अपनी जेब में कर रहे हैं। पहले आपने बढ़िया अटैक किया, एक डिसेंट अटैक किया, 14 पॉइंट लिए, और अब डिफेंस करते हुए पूरी तरह से आप चेन्नई की आशाओं पे पानी फेर रहे हैं। यहां दुर्वेश को सफलता मिली है, पोल डाइव के चलते उन्होंने पॉइंट निकाला है, आकाश टोगारे को बाहर किया। लेकिन इस मैच में 1.5 मिनट का खेल यहां खेला जाना बाकी है। थोड़ा सा स्कैटर्ड ये नजर आ रहा है मामला, क्योंकि जिस तरीके का अटैक है तितर बितर हुआ। दुर्वेश सालुंके नहीं चल रहे। स्काई डाइव की अपील सुन ली गई, आकाश कदम ने कदम बढ़ाए, दूसरा शिकार किया, राहुल मंडल बाहर, और नंबर 24 दुर्वेश सालुंके वजीर नहीं ढंग से खेल पा रहे। क्यों? बाई विंडो में देखिए, ये कुछ दिन पहले मैच हुआ था और ये इनको चोट आई थी, घुटना इनका मुड़ गया था एक ही मैच में, ये देखिए, उसके बाद अच्छी तरह से नहीं खेल पाए थे। अच्छा खासा उपचार हुआ, फिर इनको ब्रेक भी दिया गया, आज भी 100% फिट नहीं दिखे। लेकिन इस मुकाबले में इस मैच के खिलाफ 2 शिकार उन्होंने किए हैं, 4 पॉइंट अपने लिए कमाए हैं। दुर्वेश पूरे संस्करण में ज्यादा नहीं चले, लेकिन इस संस्करण में जब सबसे ज्यादा आपको आवश्यकता थी, आप काम आना शुरू हो रहे हैं। क्योंकि अगर ये 40 सेकंड निकाल दिए आपने बिना टच खाए, तो 3 पॉइंट की लीड लेके जाएंगे आप अगले हाफ में। तो इस मैच ने अपना काम कर दिया है, मुकाबले में सिर्फ टिके रहना था, टिके रहे। तेलुगु योद्धास बेहतरीन पहले मैच के डिफेंस के कारण 3 पॉइंट की लीड ले गए। आ जाइए, 14 मिनट का खेल बाकी है, अटैक कर रहे हैं तेलुगु योद्धास। पिछली बार 14 पॉइंट लिए थे। क्या बात है, प्रतीक वाइकर की ऊर्जा का राज जानना पड़ेगा। अमित पाटिल 15 सेकंड के अंदर अंदर चलते कर दिए गए। आकाश कदम है, 2 ड्रीम रन लगा चुके हैं, अकेले दौड़ रहे हैं, जर्सी नंबर 7 में। अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला चना भड़भूजे की आंख जरूर फोड़ सकता है। ड्रीम रन संभव नहीं है। पहले 3 शिकार आपने 2.5 मिनट के आसपास में कर दिए हैं, तो शुरुआत शानदार हो गई है योद्धास की अपने अटैक में। समय हो चुका है इंडियन ऑयल पावर प्ले का, यानी कि डबल ट्रबल। 2 वजीर जो अपनी दिशा बदल के खेल की दशा बदलेंगे। उन्होंने पोल डाइव लगाई, राम जी को बाहर भेजा। पावर प्ले की परिस्थिति ली गई है, लेकिन ये इतना फलीभूत अब तक हुआ नहीं है। प्रतीक वाइकर को खो मिली है, वो पीछा कर रहे हैं रामजी कश्यप का, और आज इस टर्न में लगातार रामजी कश्यप का सबसे ज्यादा पीछा किया गया। बीच बीच में टीजर दिखाए गए हैं, और यहाँ वो बाहर जाएंगे, रेफरल भी ले रहे हैं। तुरंत डिफेंडर्स का रिव्यू। बच गए तो समझ लीजिए बड़ा ड्रीम रन आने वाला है, और अगर बड़ा ड्रीम रन आ गया तो चेन्नई
फाइनल जाने का रास्ता साफ कर लेंगे। अर्ली राइज है या नहीं। जब टच मिला ध्रुव को, टच मिलने से पहले उनके शरीर में हरकत आई या बाद में, क्योंकि रामजी तो आउट हैं, वो तो रंगे हाथों पकड़े गए थे पोल के पास। बड़ा शिकार तेलुगु योद्धास के लिए। रामजी कश्यप आउट, लीड 11 पॉइंट की। रेफरल गंवा दिया चेन्नई क्विक गन्स ने, पर मिल गया ड्रीम रन चेन्नई क्विक गन्स को। ड्रीम रन चेन्नई क्विक गन्स 14 से अब 15 पे आ जाएगा। मदन अभी भी एक्टिव है। दूसरा ड्रीम रन भी आ गया। 16-27, लीड वही 11 पॉइंट की है। एक और ड्रीम रन सुनिश्चित कर लिया। क्या हो चुका है औपचारिक समय? 3 मिनट का ड्रीम रन आ चुका है। चेन्नई क्विक गन्स का खेमा जो इस टर्न की शुरुआत से पहले 14 पे था, वो अब 17 पे जा चुका है। यानी कि जो लीड है फिर से 10 पॉइंट की, टारगेट 12 पॉइंट्स का। इस बैच को और विजय बाहर जाएंगे। लीड हो गई 12 की। 12 अंकों का फासला है सुनील। इसका मतलब ये कि जब आप अटैक करने के लिए आएंगे, मुकाबला जीतने की नीयत से आएंगे, तो कम से कम आपको 7 शिकार चाहिए, 14 पॉइंट चाहिए। एक अगर शिकार और कर लिया तो लीड आपकी 2 पॉइंट से बढ़ जाएगी। टारगेट भी बढ़ेगा। विसल बची है 29-17, यानी कि 12 पॉइंट की लीड और 14 पॉइंट का कम से कम 14 पॉइंट्स का टारगेट मिला है चेन्नई क्विक गन्स को फाइनल में जाने के लिए। और इस सेमीफाइनल का जो विनर है वो गुजरात जायंट्स से टकराएगा, और शायद इसीलिए गुजरात के कोच संजीव जी भी इस मुकाबले को उसी तरह से देख रहे हैं। दुर्वेश ने किया शिकार है, पोल डाइव, मल्टीपल अपील नकार दिया। बहुत आश्वस्त थे दुर्वेश। तो चलिए, तेलुगु योद्धास के पास तो एक रेफरल है। विजय कंधे मोड़े नहीं है, स्काई डाइव आई है, लगातार अपील की जा रही है और स्वीकारा भी गया है। तो सौरभ आदावकर की ये पारी समाप्त होगी। रेफरल लीजिए, ऐसा पूरा खेमा कह रहा है। उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने देखा ही नहीं अपनी टीम की तरफ। बहुत देर से देखा। 2-3 पॉइंट का ड्रीम रन लगाइए। जो टारगेट है चेन्नई के सामने 30 का, वो बड़ा कीजिए। 1 पॉइंट लिया तो भी काम बन जाएगा। और फंस गए विजय। इस बार बाहर जाना पड़ेगा, कोई ड्रीम रन नहीं। रोमांच अपने चरम पे। 29-23, 6 अंकों का फासला। 4 शिकार जैसे ही कर लेगा चेन्नई क्विक गन्स, फिर ये इंश्योर होगा कि ये मुकाबला गंवाना थोड़ा मुश्किल। अब यदि उम्मीद की कोई किरण बची है तेलुगु योद्धास के पास, तो वो इसी बैच से है। और उसी बीच समय हो चुका है इंडियन ऑयल पावर प्ले का डबल ट्रबल। दोनों कोचेस को पता है कि दोनों चीजें संभव हैं। पहले शिकार का दावा है। 25 पे आ गए चेन्नई। 3 टच और करने हैं। तेलुगु योद्धास के जीतने की सूरत एकदम खत्म हो जाएगी। ये दुर्वेश का रनिंग एंड टच है, लेकिन उनका पांव जो था वो सेंटर लेन पे था, उसी के चलते अभी भी ये पारी समाप्त नहीं हुई है। ड्रीम रन के बहुत करीब आ चुके हैं। 20 सेकंड का समय मैच में बिताना है। यहाँ स्काई डाइव अपील भी की जा रही है। रेफरल आपके पास है नहीं। डीआरएस गंवाने का यही नुकसान होता है। ड्रीम रन के हर बीतते पल के पास यहाँ आउट का इशारा आएगा और डीआरएस की भी मांग। बहुत परफेक्ट खो है भाई। सूरज को जब खो मिली, जब टच हुआ, उसके बाद वो खड़े हुए। तो सूरज का 7वां घोड़ा कितनी दूर दौड़ा, आइए पता करें। उसके बाद ना डायरेक्शन का कोई नियम बनता है, बन सकता है प्रभु। क्या ये डायरेक्शन का एक छोटा सा मामला बनता है? कंधे पहली बार किस दिशा में गए? संजीव शर्मा के सामने कौन सी टीम खेलेगी? डिफेंडर को आउट करार देके जाएगा और ये चेन्नई क्विक गन्स के खेमे में राहत की सांस लाएगा। अब यहां से 2 ही सूरत हाल हो सकते हैं। सबसे पहले कम ऑन आई से, ये तो चेन्नई कह रही है।
यहां से चेन्नई ये मुकाबला गवा नहीं सकती। एक ही चीज होगी कि वो जीतेगी। दुर्वेश सामने आए हैं लेकिन अर्ली राइज का नियम भी बचा लिया यहाँ पे डिफेंडर को उस नियम ने। अवधूत पाटिल लगातार दौड़ लगा रहे हैं। अगर कोई भी शिकार नहीं हुआ तो मिनिमम चेस का नियम लागू होगा। दूसरे शिकार की सूरत है। चेन्नई क्विक गन्स फाइनल जा रहे हैं। अब कोई मिनिमम चेज नहीं बल्कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस चेन्नई ने अपनी दे दी है कि चेन्नई क्विक गन्स अब गुजरात जायंट्स के सामने 13 तारीख को उस बड़े फाइनल में आमने सामने आएगी। चाहे वो दुर्वेश हो, चाहे वो रामजी कश्यप हो या लक्ष्मण हो, उन्होंने सुनिश्चित किया कि चेन्नई क्विक गन्स उस बड़े फाइनल मुकाबले में अपने आप को पाएगी और गुजरात जायंट्स के सामने टकराएगी।